दिल को छू लेने वाली कहानी। ममता नाम का एक लड़की थी। बहुत ही बुद्धिमान और काबिल लड़की थी। उसके माता पिता बड़ा ही लाड़ प्यार से पाला था। अब उसकी उम्र 22 साल हो चुकी थी। उसके पिता ने उसके लिए रिश्ते देखने लगे, लेकिन ममता का मन नहीं था शादी करने का। उसके माता पिता ने उसको समझाया कि देखो बेटिया रानी, जब बेटी जवान हो जाती है तो उसके माता पिता को बस एक ही चिंता सताती रहती है कि मेरी बेटी का शादी कब हो जाए और वो अपना जीवन अपने ससुराल में खुशी खुशी बिताए। शादी नहीं करोगी तो समाज तरह तरह के बातें करेंगे, कहेंगे देखो जवान बेटी घर में रखा है और बाप शादी नहीं कर रहा है। पिता के समझाने पर ममता मान गई और शादी के लिए तैयार हो गई। फिर उसके पिता ने उसके लिए एक रिश्ता लाया। दोनों तरफ से खुशी खुशी बात हो गई और कुछ ही दिनों बाद ममता का शादी हो गया और ममता अपने ससुराल आ गई। ससुराल में सबका प्यार पाकर बहुत खुश थी, लेकिन ये खुशी भगवान से देखा नहीं गया और तकरीबन 2 महीने बाद ही ममता के पति का मौत हो गया। सास ससुर धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अपने मायके गई तो उसका भाभी भी उसे घर के भीतर आने नहीं दिया। केवल 2 महीने में ममता का जिंदगी बर्बाद हो गया। अब तो ना वो ससुराल का रही और ना ही मायके का। बेचारी बहुत बड़ी असमंजस में पड़ गई। उसकी भाभी उसे कलंकनी कहने लगी, बुरा भला कहने लगी। तब ममता अकेले रहने को ठान लिया और एक किराए का कमरा लेकर उसमें रहने लगी। एक रात ममता अपने घर में सो रही थी। रात को चोर उसके घर में घुस गया। ममता को देखकर चोर का नीयत खराब हो गया और ममता के साथ घिनौना काम करने लगा। रात भर ममता का चीखें निकलती रही, लेकिन कोई समाज के लोग उसे देखने नहीं आया। हमारे समाज में एक विधवा के साथ इस तरह का सलूक क्यों किया जाता है? उससे जिंदगी जीने का अधिकार क्यों छीन ली जाती है? उसे दूसरा शादी क्यों नहीं करने का अधिकार दिया जाता है? उसे दर दर की ठोकरें खाने को क्यों मजबूर किया जाता है? वहीं दूसरी तरफ अगर किसी आदमी का पत्नी मर जाता है तो उसे दूसरी शादी के लिए क्यों कहा जाता है? मर्द भी तो बिना पत्नी का रह सकता है। बेचारी औरत अगर 1-2 बच्चे हैं फिर भी वो कैसी पालेगी अपने बच्चों को? कोई नहीं सोचता। बस सब यही कहता है कि वो विधवा है, उसे दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं है। ममता एकदम से टूट सी गई थी। उसे इस समाज से घिन आने लगा। फिर उसने इस समाज को छोड़ने का फैसला किया और अपने गांव को छोड़कर शहर आ गई। ममता बहुत ही सुंदर थी और जवान उफान भर रही थी। बस उसके ऊपर गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए रहता था लोग, लेकिन ममता अपना इरादा नहीं बदला और सबका मुकाबला डटकर करने को ठान लिया। जब रास्ता कठिन था लेकिन हिम्मत नहीं हारी, शहर में भटक रही थी, तभी एक दयालु आदमी उसके पास आया और बोला, बेटी कौन हो तुम और कहाँ से आई हो? पहले तो ममता डर गई, लेकिन हिम्मत करके और उस बुजुर्ग व्यक्ति पर भरोसा करके उन्हें सब घटना बताई जो उसके साथ घटी थी। बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गया और कहा, बेटी बुरा न मानो, तुम मेरे घर रह सकती हो। यही थोड़ी दूर है मेरा घर और मैं अकेले ही रहता हूँ। अभी के समय में तो देखते ही हो कि इंसान जानवर बन चुके हैं। मुझे भी थोड़ा आराम हो जाएगा। क्या करती बेचारी ममता, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। अंततः ममता जाने को तैयार हो गई और बुजुर्ग के घर चली गई। बुजुर्ग व्यक्ति भी उसे अपने बेटी की तरह रखने लगा। कुछ टाइम ऐसा ही चला, लेकिन ममता इतना पर ही सीमित रहने वाली नहीं थी। वो अपने समाज के मुंह पर तमाचा मारना चाहती थी, इसलिए वो काम ढूंढना शुरू कर दिया और एक कंपनी में जॉब पर लग गई। बुजुर्ग व्यक्ति की बहुत सेवा करने लगी। बुजुर्ग व्यक्ति का कोई संतान नहीं था और उसकी पत्नी का भी देहांत हो चुका था, लेकिन उसके पास बहुत धन संपत्ति था। ममता का प्यार देखकर उन्होंने अपना सारा संपत्ति ममता के नाम करने को सोचा।
पहले तो ममता मना कर दिया, परंतु बाद में मान गई। कुछ दिनों बाद बुजुर्ग व्यक्ति एक वकील को बुलाया और ममता का नाम अपनी सारी संपत्ति कर दी। ममता भी उन्हें अपने पिता से बढ़कर मानने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ममता बहुत रोई, अंदर ही अंदर सोचने लगी, एकमात्र वही एक सहारा था, लेकिन वो भी छोड़ कर चला गया। फिर बहुत दुखी हो गई, लेकिन जज्बा था कुछ करने को और दुनिया को दिखाने को। वो रुकने वाली नहीं थी। उसके पास नौकरी से मिले तनख्वाह का पैसा था। उसने सोची, क्यों ना अपना खुद का बिजनेस करें। किराए का एक दुकान लिया और उसमें अपना बिजनेस करने लगी। बिजनेस भी अच्छा चलने लगा। कुछ दिन बाद अपने बिजनेस को संभालने के लिए 2 स्टाफ भी रख ली और खुद सारे कारोबार देखने लगी। ऐसा करते करते कई साल निकल गई और बहुत धन संपत्ति कमा लिया। अब उसके पास हर वो चीज हो गया जो एक अमीर व्यक्ति के पास होता है। बंगला, गाड़ी, नौकर, चाकर सब हो गया। एक दिन सोची, क्यों न एक बार अपने गांव हो आऊं। निकल पड़े अपने गांव की तरफ अपने ड्राइवर के साथ। अपने गांव पहुंची, सब उसे आंख फाड़ कर देखने लगी। ममता बोली, घबराओ मत, मैं वही ममता हूँ जिसे तुम लोगों ने गांव से बाहर कर दिया था। मेरे साथ जो हुआ अब मैं किसी दूसरे के साथ नहीं होने दूंगी। अब मैं ऐसा एनजीओ खोलूंगी कि कोई विधवा को गांव से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तुम समाज के रक्षक नहीं हो, तुम सब भक्षक हो। वही ममता 1 एकड़ जमीन खरीदी और असहाय लोग और विधवाओं के लिए एक एनजीओ खोली। कुछ समय बाद उसके एनजीओ में लोग रहने आने लगे और अभी बहुत सारे आदमी और औरतें हैं। ममता इस एनजीओ को सरकार को सुपुर्द कर दिया और एक मिसाल बनकर लोगों को एक विधवा क्या कर सकती है उन्होंने दिखा दिया। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही मोटिवेटिव कहानी सुनने के लिए। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई कहानी में।